हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के नाम से ही इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया। हमने कहा कि बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है। हमने कहा कि बायो का मतलब होता है लिविंग, और मॉलिक्यूल्स जो हम कह सकते हैं कंपाउंड्स, और इसके बारे में डिटेल भी तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। तो हमने कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में मिलते हैं, और कंपाउंड्स भी सभी कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। हम कहते हैं कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारी बॉडी में मिलते हैं उन सभी को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, जैसे कि केमिकल एनालिसिस। उसमें हमने कहा कि हमारी बॉडी में ये सारे बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, और जिनमें फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया उन सभी बायोमोलिक्यूल्स को बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। फिर उसके बाद में हमने ऐश एनालिसिस पढ़ा। हमने फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, या अभी जो मैंने बोला वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप पहले वाली वीडियोस को देखिए। छोटी छोटी वीडियोस है, अच्छे से समझ आ जाएगा। और भी किसी चैप्टर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली हमने देखा था कि हम इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि करके कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हमारे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, इन सभी के बारे में। तो उनमें से आज हम एक अपना बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट नाम से पता लग रहा है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं मोनोसेक्राइड, कुछ होते हैं हमारे ऑलिगोसेक्राइड, कुछ होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अब सबसे पहले तो हम इनका मतलब देखते हैं। हमने कहा कि मोनोसेक्राइड, भाई मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि नाम से ही चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और बायो में तो स्पेशली। तो हम कहते हैं कि मोनोसेक्राइड। मोनो से हम क्या समझते हैं? मोनो का मतलब होता है सिंगल, या फिर कह सकते हैं वन, और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। सेक्राइड वर्ड का मतलब होता है शुगर। तो हम कहते हैं कि मोनोसेक्राइड का मतलब हो गया सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सिंगल कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, हम कहते हैं कि हमारे पास में कोई एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए हमारे पास में एक बॉल है, ठीक है। हमारे पास में एक बॉल है, रबर की बॉल है वो, ठीक है। हमारे पास में एक बॉल है, तो हम क्या उस बॉल से और बॉल बना सकते हैं? नहीं। एक बॉल है, उसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे मोनोसेक्राइड होते हैं। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, कांट बी ब्रोकन। और इनका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2nOn, ठीक है, मोनोसेक्राइड। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ हमारे ऑलिगोसेक्राइड, वैसे हम अभी ऑलिगोसेक्राइड को सेपरेटली पढ़ेंगे, पर मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट से क्या मतलब है। मान लीजिए हमारे पास में एक बॉल है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जब वो चीज़ हम सभी ने सुनी है कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। अब अगर हम लें एक अपनी बूंद, ये, हाँ, अगर हम अपनी एक बूंद लेते हैं तो मेरे को कोई अच्छा सा एग्जांपल याद नहीं आ रहा। मान लीजिए हमने हमारा बूंदी का एक लड्डू लिया। बूंदी का लड्डू जो होता है उसमें हमने क्या किया, एक पूरा बूंदी का लड्डू लिया। वो जो बूंदी का लड्डू है वो है हमारा पॉलीसेक्राइड। वहीं पे अब हम क्या कर रहे हैं, उस बूंदी के लड्डू में से वो जो एक बूंदी होती है उसको निकाल लें। क्या अब हम वही लड्डू को तो तोड़ तोड़ के वो अलग कर सकते हैं बूंदी, ठीक है, क्योंकि वो पॉलीसेक्राइड है, वो काफ़ी सारी बूंदी से मिलके बना है। एक जो बूंदी है उसको नाम दे रहे हैं हम मोनोसेक्राइड। अब भाई मोनोसेक्राइड जुड़ जुड़ के हमारे पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। अब पॉलीसेक्राइड को तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या मोनोसेक्राइड को तोड़ सकते हैं? नहीं, वो तो सिंपलेस्ट यूनिट है ना। तो यही बात है, मोनोसेक्राइड हमारे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, ठीक है। अब हम कहते हैं कि मोनोसेक्राइड में हमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ कार्बन हम इन्हें
कुछ क्लासेस में कह सकते हैं, कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि अगर 3 कार्बन है तो उसको हम कहते हैं ट्रायोस, 4 कार्बन है टेट्रोस, 5 कार्बन है पेंटोस। ठीक है, ये सब तो पेंटोस के बारे में तो हम सुनते ही हैं। फिर 6 कार्बन हमारा हेक्सोस, इसके बारे में भी सुनते हैं। 7th कार्बन वाला आ जाता है हमारे पास में हेप्टोस। अब इनको तो याद करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये तो नाम से ही पता लग रहा है। हमें इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना है कि हमारा ट्रायोस क्या होता है, हमारा पेंटोस कौन सी शुगर होती है, तो इनको याद करते हैं। हम कहते हैं कि ट्रायोस वाली जो शुगर है उसको हम कहते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है इसलिए ग्लिसरैल्डिहाइड। फिर हम कहते हैं टेट्रोस वाली को एरिथ्रोट। ठीक है, फिर हम पेंटोस की बात करें तो वो आती है हमारी रिबोस शुगर। देखिए, रिबोस शुगर के बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझिए कि जो हमारी रिबोस शुगर है उसमें 5 कार्बन है। फिर मोस्ट फेमस यार ग्लूकोज के बारे में तो सभी पढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। 6 कार्बन प्रेजेंट है तो इसलिए हेक्सोस होता है ग्लूकोज। फिर हेप्टोस के लिए आ जाता है सेडोहाइडोस। ठीक है, अब हम एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है और ये होता है उसका कह सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस रिंग का क्या नाम होता है आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये तो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जब हम पेंटोस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब मैं ग्लूकोज के लिए आपको कुछ नाम बता देती हूँ, जो ग्लूकोज के और भी नाम होते हैं कुछ, वो सुन लीजिए। ग्लूकोज को एक तो हम कहते हैं हमारी ग्रेप शुगर। देखिए, हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो वैसे आइसोमर्स होते हैं, मतलब उनका मॉलिक्यूल सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बस स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, उस चीज़ को भी छोड़िए। हम कहते हैं कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो फ्रूट शुगर होता है, यानी कि जो हमारी फ्रक्टोज होती है वो सभी फ्रूट्स में मिलती है। बस एक ऐसा फ्रूट है जिसका नाम होता है ग्रेप। ग्रेप में हमारी ग्लूकोज मिलती है, जो हमारे ग्रेप्स होते हैं उसमें ग्लूकोज मिलती है, बाकी सभी फ्रूट्स में हमारी फ्रक्टोज मिलती है। फ्रक्टोज जो होती है वो स्वीटेस्ट शुगर होती है, मतलब शुगर जो होती हैं ये स्वीट होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट, सबसे ज़्यादा मीठी जो होती है वो हमारी फ्रक्टोज होती है। अब हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारी ग्लूकोज है वो ग्रेप शुगर होती है। अब तभी हम जो हमारे पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट, उनको मना करते हैं कि आप ग्रेप मत खाइए, उसके अलावा कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। फिर हम कहते हैं ग्लूकोज का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज इसलिए क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम हमारे ग्लूकोज से पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो जो हमारा ग्लूकोज है वो उसको राइट साइड में रोटेट कर देता है, और जब राइट साइड में रोटेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं हमारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, या फिर डेक्सट्रोज। वहीं पे जो फ्रक्टोज होती है उसका नाम होता है लेवियो रोटेटरी, लेवियोज भी कहते हैं, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड में पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देती है। तो ये बात हो गई हमारे ग्लूकोज के बारे में। और चीज़, ग्लूकोज को हम यूनिवर्सल शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज को हम यूनिवर्सल शुगर भी कहते हैं क्योंकि सभी में प्रेजेंट होती है। अब हम लोग एक बारी हमारे रिबोस शुगर का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, जब हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा तो हमने देखा वहाँ पे 6 कार्बन थे और ये जो रिंग स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग था, लेकिन ये जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे भी सेम था, बस यहाँ पे क्या है कि एक जो कार्बन है वो कम हो गया है। अब हम एक टेस्ट करते हैं हमारे मोनोसेक्राइड्स के लिए। देखिए, एक बात समझिए, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं सभी के सभी रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं वो सब रिड्यूसिंग होते हैं। तो इनके लिए एक टेस्ट होता है, हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, यार रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना। ठीक है, मतलब जो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है, अब फंक्शनल ग्रुप कैसे, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, ये ग्रुप होते हैं।
तो ये जो ग्रुप हैं ये फ्री होने चाहिए। अगर ये फ्री हैं तो इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। वहीं पे अगर ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है इन्होंने किसी चीज़ के साथ में किसी और के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है तो वो फ्री नहीं है, वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सभी के सभी हमारे रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So if you like the video then please press the like button and please share the video with your friends and also subscribe the YouTube channel. And yes, if you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. Thank you so much.